अब रामशंकर जी जो प्रांत के महामंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र जी का स्वागत है। दीपक जी इस विभाग के बजरंग दल के राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर दिवाकर जी का स्वागत। राम रतन जी नालंदा जिला के महामंत्री हैं। वे अपने विनोद कुमार जी महानगर के जो अध्यक्ष हैं उनका स्वागत करें। रामशंकर जी के सुरेश शास्त्री जी महाराज अपने प्रणामी मठ राजापुर पुल के महंत हैं। आप उनका स्वागत। बिशप जी शशिभूषण जी महाराज माचा स्वामी आश्रम बीहटा, आप उसके महंत हैं और संगठन में प्रांत के उपाध्यक्ष भी हैं और एक आम कार्यकर्ता की तरह आपका जीवन संगठन में रहता है। थोड़ा सा भी मन में ऐसा नहीं रहता कि मैं संत हूँ, महंत हूँ। संगठन का जो आदेश होता है महाराज जी आगे रहते हैं। रामशंकर जी अपने महानगर के कार्याध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार जी, डॉक्टर संजय पासवान जी पीछे आए हुए हैं, अपने केंद्रीय मंत्री हैं, हम सबों के शुभचिंतक हैं। उनका स्वागत रामशंकर जी शॉल और माला के साथ है। वो माला वो है, अच्छा माला है, बढ़िया, थोड़ा उनका स्वागत करिए। संजय जी ने कहा है कि मैं नीचे ही बैठूंगा, स्वामी जी को सुनूंगा, पर उनका तो मैं इसलिए दुराग्रह नहीं कर रहा हूं। बंधुओं, ये कार्यक्रम का थोड़ा सा 2 शब्द हम बता देते हैं। अभी वही तैयारी चल रही है, फिर से भारत में वही होने जा रहा है। आप सतर्क हो जाएं। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो एक बात उजागर हुई कि 5000 से ज्यादा लड़कियां जिन्होंने पाकिस्तानियों से शादी की रहती हैं यहां भारत में, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा किए हुए हैं, लेकिन वफादार है पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि शौहर है पाकिस्तान का। रहेंगे आपके घर में, गाएंगे गाना किसी और का। आप देख रहे हो, यानी आपको आपके आस्तीन के सांपों से भी अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि आपके लिए क्या जरूरी है। नहीं तो अगर हम ऐसे ही बटते रहेंगे, ऐसे ही आंख बंद करके रहेंगे, ऐसे ही इस तरह की गोष्ठियां, ऐसी गोष्ठियों में आपकी जो तादाद है, संख्या है, वो मुट्ठी भर है। ये कोई बड़ी तादाद नहीं। अनिल जी भाई साहब बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अरे मेरी रोजी रोटी चलनी चाहिए ना, संडे है, छुट्टी मनाओ, रोज खाओ वनडे, खूब मौज मस्ती करो, क्या जरूरत है। आज तो कम से कम विश्राम कर ले। देश हो तो देश चलते रहेगा, सरकार का काम है देश चलाना। अनिल जी जैसे लोग, डॉक्टर साहब जैसे लोग जो बहुत ही संवेदना से भरे हुए हैं, ये चाहते हैं कि हमारा समाज संगठित मजबूत बने। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मजबूत होंगे, ये पूरा का पूरा समाज जो है एक तालाब की तरह है। तालाब की जो मछलियां होती है ना, कई बार मछली सोचती है मुझे तालाब से क्या मतलब, मुझे तो अपने जीवन से मतलब। लेकिन अगर उस मछली को ये पता चले कि जिस दिन तालाब नहीं रहेगा उस दिन मेरी जिंदगी भी नहीं रहेगी। यानी हमारे समाज में, अगर हमारा हिंदू समाज है तो ये भी एक तालाब की तरह है और हम सभी मछलियों की तरह हैं। अगर हमारी जिंदगी हम चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, सुचारू रूप से चलती रहे, तो समाज रूपी हिंदू तालाब सुरक्षित रहना चाहिए, नहीं तो हम सभी मछलियां तड़प तड़प कर। इसलिए
इसलिए समाज को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। अब समाज में अगर कहीं कोई गलती है तो उसको रिफॉर्म लाने की भी जरूरत है। रिफॉर्म इन द सेंस, आपने साइंस की पढ़ाई की होगी। लोग आज कहते हैं ना, धर्म की बात छोड़ो साइंस की बात करो, ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब। सब लोग कहते हैं धर्म की बात छोड़ो साइंस की बात करो। क्यों भाई? क्योंकि धर्म ने एक गलती की है, उसमें धर्म सुधार नहीं कर रहा है। साइंस की किताबें हर साल इनसाइक्लोपीडिया आती है, साइंस की हर साल आती है। जो भी नए शोध आते हैं, जो भी नई चीजें आती हैं, पुरानी गलतियां जो दिखाई देती हैं, उसमें करेक्शन करके एक नई किताब, नए रूल, नए रेगुलेशन, नए थ्योरम वो लेकर आते हैं, जिसको वो इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। भारत के समाज में, हमारे धर्म में अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो क्या हम सुधारने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? क्या धर्म का भी कोई इनसाइक्लोपीडिया होना चाहिए कि नहीं डॉक्टर साहब? अगर कोई गलती हो रही है, जाति पाति के नाम से, ऊंच नीच के नाम से भेदभाव अगर हो रहा है, छुआछूत के नाम से भेदभाव हो रहा है, तो हमें मुखर होकर आगे आकर बात करनी चाहिए कि समाज के इस तरह की त्रुटि अगर हो रही है तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। आखिर बुद्ध अस्तित्व में कैसे आए? जब हिंदू धर्म, ये हिंदू सनातन धर्म इतना महान धर्म, वेद जिसको कहते हैं अपौरुषेय है, वेदों को लिखने वाला कोई पुरुष नहीं है, वो जो अपौरुषेय है, जिसको लिखने वाला कोई पुरुष नहीं, यानी साक्षात ईश्वर के तरफ से वेद उतरे हैं, उन वेदों की शिक्षा जिस सनातन धर्म को प्राप्त हो रही है, उसमें भी त्रुटियां आनी शुरू हो गई थी। त्रुटियां जब आई थी, जब त्रुटियां आने लगी थी और धीरे धीरे हिंदू लोग आपस में कलुषित होने लगे थे, भेदभाव करने लगे थे, ठीक उसी समय बुद्ध आए थे, सिद्धार्थ बुद्ध आए थे। और बुद्ध ने बताया, बुद्ध कोई धर्म नहीं बनाया। बौद्ध धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर आप में से भी हो या आपने ग्रंथ भी पढ़ा हो, तो कहीं पे जाके कोई ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया। बुद्ध के मरने के 500 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। अब 500 वर्ष तक बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, तो ये 500 वर्ष के बाद के लोगों ने कौन सा बौद्ध धर्म बना दिया? जब गुरु नहीं है, और गुरु नहीं है तो कौन सा धर्म बन गया? तो बुद्ध अपने अनुयायियों को धार्मिक कहते थे, मेरा जो अनुयायी है वो धार्मिक होगा। तो बुद्ध क्या किए? हिंदू धर्म के अंदर जो गलतियां आने लगी थी, समय के साथ, वो कहते हैं ना, घर चाहे कितना भी साफ हो, ये वॉल कितना भी साफ है, 4 दिन छोड़ दीजिए धूल जम जाएगी। खेतों की कितनी भी अच्छी खुदाई आप कर लीजिए और 1 हफ्ते छोड़ दीजिए, 1 महीने छोड़ दीजिए, घास उगाएगी, होता है कि नहीं? यानी कि धर्म में भी बुराइयां चली आती हैं और घर में भी गंदगी आ जाती है, खेतों में भी घास फूस आ जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हिंदू धर्म में बुराइयां आई तो बुद्ध आए, और बुद्ध ने बहुत रिफाइन करके बताया कि ये नहीं है, ये है। यानी जो छोड़ने योग्य है, बुद्ध ने कहा छोड़ दो, ये सनातन धर्म नहीं है, और ये पकड़ने योग्य है, इसको पकड़ो। तो बुद्ध ने इतना रिफाइन करके बनाया कि हिंदू ही निकल कर आते हैं और सारे के सारे धीरे धीरे बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर देते हैं, और बहुत बड़ी तादाद बन गई थी। अब भगवान बुद्ध ने ही भविष्यवाणी की थी कि मेरा जो धर्म है 500 वर्षों के बाद खत्म हो जाएगा। ये बुद्ध के त्रिपिटक में ये लिखा हुआ है कि 500 वर्ष के बाद मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। क्यों भविष्यवाणी की? क्योंकि बुद्ध को भी पता था कि मेरे धर्म में भी बुराइयां चली आएगी 500 वर्षों के बाद, इसलिए ये भी धर्म टूट जाएगा। ऐसे बुद्ध की भविष्यवाणी थी। अब बुद्ध, सारे लोग बुद्ध बन गए, लेकिन बुद्ध ने बनाया एक, कहते हैं ना, मानव का धर्म, बेहतरीन मानव का धर्म। अब उन्हीं बेहतरीन मानव के धर्म में बुद्ध के जाने के बाद से इतनी बुराइयां आई कि उन्हीं में से पंथ बन गए हीनयान, महायान, अब बने वज्रयान, और ये तीनों लड़ने लगे आपस में, तीनों ग्रुप आपस में लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते इतनी बुराई समाज में आ गई कि अब लोग त्रस्त हो चुके थे कि भाई जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा मिले। तो ठीक उसी समय अवतरण होता है आदि गुरु शंकराचार्य का। आदि गुरु शंकराचार्य जब आते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जितनी बुराइयां फैली हुई थी वो शास्त्रार्थ करते हैं, चर्चाएं करते हैं धर्म के बारे में, और बैठाते हैं लोगों को और कहते हैं तुम अपना विचार रखो, मैं अपना विचार रखूंगा। जो विचार
सर्वजन के द्वारा समर्थित होगा उसको मान लिया जाएगा। धीरे धीरे शंकराचार्य जी ने जब सारे कचरे को हटाना शुरू कर दिया, झाड़ू बुहारी करने लगे, तो धीरे धीरे फिर से बुद्ध के लोग जो पहले सनातन धर्म थे, बाद में बुद्ध बने, फिर बाद में वही बुद्ध लोग हिंदू फिर से दोबारा से बन के सनातनी बन गए। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की और फिर से सनातन धर्म को स्थापित कर दिया। यानी कि आप देखो, बुद्ध ने भी रिफाइन किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी रिफाइन किया। आज रिफाइन हो रहा है क्या? मुझे अफसोस है कहने में, मुझे पता है मेरी इन बातों से किसी को आहत भी हो सकता है। भारत में 4 शंकराचार्य है ना। एक कार्यक्रम की बात मेरी हो रही थी 2002-03 में, मैं उस समय हरिद्वार में था। एक कार्यक्रम हम लोग करा रहे थे जो गरीब बच्चों के लिए था। एक जनसभा करवानी थी, उस जनसभा में संतों को बुलाना था। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि संतों में सबसे बड़े संत अगर भारत में कोई हैं तो शंकराचार्य हैं, उनसे बड़ा कौन है? और 4 शंकराचार्य थे उस समय, 4 शंकराचार्य थे। तो बात यह हुई क्यों ना उस सभा में शंकराचार्य जी को बुलाया जाए। तो जो आयोजक थे वो कहते हैं कौन से शंकराचार्य जी को बुलाओगे आप लोग? तो बात हुई कि 4 को बुलाते हैं। 4 महान गुरु हमारे जब एक साथ बैठेंगे तो उनकी ऊर्जा से भी बहुतों को आशीर्वाद के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी। 4 मिलेंगे। तो एक व्यक्ति कहते हैं आप बुला ही नहीं सकते 4 को। नहीं, क्यों? क्या प्रोटोकॉल इतना कठिन है उनको बुलाना? तो नहीं, बुला नहीं सकते, बैठा भी नहीं सकते। भाई क्यों? क्योंकि उनके लिए ऊंचा मंच बनाना पड़ेगा। मैंने कहा मंच तो ऊंचा ही होता है, ये भी मंच तो ऊंचा ही है। कहीं भी कार्यक्रम होता है तो मंच ऊंचा है, तो ऊंचा मंच तो बनेगा। तो बोले ना, वो 4 आएंगे ना, तो एक बैठे होंगे इतने हाइट पे, अगर 1.5 फीट पे, तो दूसरा कहेगा 1.5 फीट 1 इंच मेरा ऊपर होना चाहिए, तीसरा कहेगा 4 इंच ऊपर होना चाहिए। मैं उन 3 से छोटा कैसे हो सकता हूं? यानी हालत ऐसी हुई, हम लोग बुला नहीं पाए। और एक को बोला गया कि शंकराचार्य जी आप लोग को आना है। कौन कौन आ रहा है? अच्छा वो भी आए, वो आएगा तो हम नहीं आएंगे। नहीं आए, कार्यक्रम नहीं हो पाया। हम आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा को मानते चले आ रहे हैं, नाम हमने शंकराचार्य ही रखा है। और वो शंकराचार्य, वो आदि गुरु शंकराचार्य हैं कि बनारस में कहीं सफर कर रहे थे, वो चल रहे थे पैदल, तो बीच रास्ते में एक चांडाल जो कि सब दाह करके लाश को जलाकर आ रहा था, जिसको लोग चांडाल कहते थे, वो चांडाल जब आता था, और उस समय आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत की बात करते थे। अद्वैत का मतलब 2 नहीं। वो कहते हैं ईश्वर 2 नहीं है, एक है, एक मात्र। यानी कि इस धरती पर जो कुछ भी 2 दिख रहा है, कुछ भी 2 नहीं, वो एक ही है। साकार भी वही है, निराकार भी वही है, सूक्ष्म भी वही है, स्थूल भी वही है, प्रकट भी वही है, अप्रकट भी वही है। यानी 2 सत्ता नहीं, एक ही सत्ता है। वो कहते थे अद्वैत है, यानी एक ही है, बस 2 नहीं, एक है। यही शिक्षा देते थे। चांडाल सामने आता है, आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य 2-4 साथ में चल रहे थे। जैसे ही वो देखते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य के रास्ते पे चांडाल चला आया, तो शिष्य कहते हैं हट, दूर हट, बाजू हट। तो चांडाल कहता है किसको हटा रहे हो? मेरे तन को या मेरी आत्मा? किसको हटने के लिए कह रहे हैं? अब ये तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, शिष्य तो आदि गुरु शंकराचार्य के बोल नहीं पाते हैं कि किसको हटाने की बात कर रहे हो, मेरे तन को या मेरी आत्मा को? अगर मेरे तन को हटाने की बात कर रहे हो तो मेरा तन भी नश्वर है, तेरा तन भी नश्वर है, वो भी अपवित्र है, मेरा तन भी अपवित्र है। अगर मेरी आत्मा को हटाने की कोशिश कर रहे हो तो आत्मा अजर अमर अविनाशी मेरी भी है और तुम्हारी भी है, पवित्र आत्मा तुम्हारी भी है, पवित्र आत्मा मेरी भी है। किसको हटने के लिए बोल रहे हो? चांडाल की आवाज सुनकर, चांडाल के तर्क भरी बातों को सुनकर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं साष्टांग प्रणाम किया था उसके चरणों में और कहा था कि शिक्षाएं तो बहुत मिली थी, लेकिन तुमने आज जो शिक्षा दी है मेरे दिल को और निर्मल कर दिया है। ये वो आदि गुरु शंकराचार्य हैं
जो एक अपवित्र चंडाल के सामने चरणों में साष्टांग नमन वंदन करते हैं, अपने शिष्यों को छोड़कर, और आज के बैठे शंकराचार्य हैं कि 2 इंच सीट नीचे चली जाएगी तो हम नहीं आएंगे। एक बड़ी विचित्र विडंबना भारत में चल रही है। कभी भी कोई धर्म गुरु, एक चीज हमेशा आप याद रखना, धर्म गुरु किसी जाति विशेष का नहीं होता, वो पूरे समाज का होता है। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं आप किस वर्ण से हो, आप किस परंपरा को, आप साकार को मानते हो, आप निराकार को मानते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस इंसान हो, आप बस सनातनी हो, आप हिंदू विचारधारा को मानते हो, आप मेरे हो, बस इतना ही काफी है। लेकिन मैं अनेक धर्म गुरुओं को देखता हूं, ये भी अब जातियों की बातें करना शुरू कर चुके हैं। ये जाति की बात कर रहे हैं, किसी खास जाति की बात कर रहे हैं कि उस जाति को ये प्रमोट कर रहे हैं। भारत में एक बड़ी विचित्र विडंबना अभी चल रही है। अभी देखिए एक विवाद हुआ, अभी यहां पे उत्तर प्रदेश में विवाद हुआ, यादव जाति का कथावाचक कथा कर रहा है, गांव के ब्राह्मण लोग उसको बेइज्जत करते हैं, मारते पीटते हैं। जो भी सच्चाई है, जो भी पॉलिटिकल न्यूज है, बात वहीं तक सीमित हो गई। ठीक है, गलती हुई, लेकिन हमारे ही कुछ धर्म गुरु खड़े हो जाते हैं कि किस व्यक्ति को कथा कहने का अधिकार है, उसको ब्राह्मण होना चाहिए, ये लोग कहना शुरू कर देते हैं। अब यहां एक नई सिलसिला शुरू हो गई है, नई चीज। आज तक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, वो कौन से जाति के थे, किस जाति के थे? शूद्र जाति के ऋषि वाल्मीकि थे, रामायण की रचना करने वाले। अब ये नया विवाद शुरू हो गया, नहीं वो तो ब्राह्मण थे। अब ऋषि वेदव्यास कौन सी जाति के थे? वो मछुआरे के बेटे थे, मछुआरे के बेटे थे, यानी कि जो मां है वो मछुआरन है, और वो मां कहां से पैदा हुई? मछली के पेट से पैदा हुई। अब उसका बेटा भी पवित्र हो गया, उसका बेटा भी पवित्र हुआ। एक शंकराचार्य को मैंने सुना, शंकराचार्य कहते हैं अरे वो भीलनी थोड़ी थी, सबरी भीलनी नहीं थी, वो तो ब्राह्मण कन्या थी। यानी कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी अच्छा काम इस दुनिया में होगा वो खास जाति के लोग करेंगे। हालत क्या हो रही है? जीते जी तिरस्कार और मरने के बाद पुरस्कार, मरने के बाद उसको बड़ा बना दिया। हमारे सनातन धर्म की बात थी, जो वर्ण की बात हुई थी, 4 वर्ण की बात, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये कर्म के आधार पे था। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि भारत का कोई भी सनातनी किसी भी वर्ण में जन्म तो ले सकता है, वो उसके वश में नहीं है, लेकिन किस वर्ण में मरेगा ये उसके वश में है। अपने कार्य, अपने क्षमता के अनुसार से एक शुद्ध ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, और बने हैं इतिहास में। इतिहास में आप देखो, जो द्विवेदी ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, ये कौन है? पाठक कौन है? 2 वेद पढ़ने वाला द्विवेदी ब्राह्मण, 3 वेद पढ़ने वाला त्रिवेदी ब्राह्मण, 4 वेद पढ़ने वाला चतुर्वेदी ब्राह्मण। जो पंडित है वो पांडे है, जिसमें सबका मिश्रण है वो मिश्रा है। यानी कि कर्मों के आधार पर तो लोग ढूंढ रहे हैं ना। कुछ साल पहले तक विश्व हिंदू, कुछ साल पहले तक ये जो यूनिवर्सिटी है हिंदू, काशी हिंदू है ना, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय में एक उपाधि दी जाती थी जिसको उपाध्याय की उपाधि बोलते थे, और उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं। यानी जो उसका अध्ययन करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, उसको उपाध्याय की डिग्री दी जाएगी। लिटरली सर्टिफिकेट दिया जाता था कि आज के बाद तुम ब्राह्मण हो गए, क्योंकि तुमने ये डिग्री हासिल कर ली है। लेकिन क्या भारत का समाज ये कर रहा है? पहले तो करता था, अब बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? यही कारण है कि साइंस अपने अंदर रिफॉर्म ला रहा है और हर बार अपग्रेड हो रहा है, लेकिन धर्म जहां पे है वहीं का वहीं रुका हुआ है। और पानी जब रुकता है तो सड़ता है और बदबूदार हो जाता है, फिर वो पीने योग्य नहीं होता है। धर्म भी सड़ने लगा है। जब जैन मुनियों में 24 तीर्थंकर हो गए, 1 से लेकर 24, तो क्या धरती माता ने 25वें को जन्म देने से मना कर दिया था? क्यों नहीं आया 25वां तीर्थंकर जैन धर्म में?
जब 10 गुरु हो सकते हैं सिखों में, 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, तो 11वें को क्या भगवान ने पैदा करना बंद कर दिया था? क्यों नहीं 11वां सिख गुरु आया? बुद्ध, क्या उसके बाद से कोई बुद्ध पैदा नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि आज का जो वर्तमान हमारे पूर्वजों का समाज था, इन लोगों ने कहा बस ये बन गया, ये हो गया, इससे बाद किसी दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, मैंने सुना था ताजमहल के बारे में, कि ताजमहल इतनी सुंदर इमारत बनी, मुगलों ने बनाई, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ताजमहल तेजो महल है, भगवान शिव शंभू का मंदिर है, जिसके ऊपर मुगलों ने कब्जा किया, रंग रोगन किया, ऊपर की आकृति को बदला और उसके बाद से उसको एक मजार बना दिया। जबकि ताजमहल भगवान शिव शंभू का कैप्चर किया हुआ मंदिर है। लेकिन ताजमहल के बारे में मैं जब ताजमहल देखने गया तो वहां पे लिखा हुआ था, उसमें कुछ जो गाइड थे उन्होंने बताया कि ताजमहल इतनी सुंदर इमारत बनने के बाद जो उस समय का राजा था, उसने उन खास कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि दोबारा ऐसी कोई इमारत ये खड़ी कर न सके। ऐसी कई कहानी आपने सुनी होगी कि हाथ कटवा डालते थे। क्यों भाई? क्योंकि इससे बेहतरीन कोई दूसरा ये खड़ा ना कर सके। धर्म के साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना। हाथी तो काटने वाली बात है कि जैन मुनि में 25वां तीर्थंकर अब नहीं आएगा, सिखों में अब 11वां गुरु नहीं आएगा, 12वां नहीं आएगा, 13वां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम आज का वर्तमान जो हिंदू समाज है, ये धर्म को सड़ा रहा है, अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। इसको परिभाषित करने, इसे बदलने की जरूरत है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जहां कहीं पे भी नवीन रचना मिलेगी उनको, लोगों को जहां कहीं कोई बदलाव मिलेगा, वहीं छोड़ के चले जाएंगे। आज जो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी गोष्ठी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने रखा है कि जनसंख्या को रोकने के लिए कानून बनाने चाहिए। इसलिए कानून बनाने चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ाकर धर्म नहीं बढ़ाया जा रहा है, वोट बैंक की तैयारी की जा रही है। सर गिने जा रहे हैं, जिसके पास ज्यादा खोपड़ी उसी की सरकार, उसी की सत्ता, और जिसकी सत्ता होगी वही सत्ता में बैठेगा और फौज को, आर्मी को, संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। और याद रखिएगा कि जिस दिन हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उसी दिन से पलायन करने की तैयारी कर लीजिएगा। यह सत्य है, कटु सत्य है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगेंगी। हिंदुओं के कॉलोनी में मुसलमान रह सकते हैं, किसी भी धर्म के पंथ के लोग रह सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के कॉलोनी में हिंदू नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। मैंने देखा है पुरानी दिल्ली का एक पिता, जिसकी हवेली है उसके बाप दादाओं की हवेली, वो आज से 2 साल पहले फोन करके मेरे फोन पर रोने लगा। वो पिता कि स्वामी जी, करोड़ों की हवेली छोड़कर मैं नोएडा के 25 लाख के फ्लैट में जा रहा हूं। करोड़ों की प्रॉपर्टी मुझे औने पौने रेट पे बेचनी पड़ रही है, छोड़नी पड़ रही है, और 25 लाख रुपए का फ्लैट में जाके खरीद रहा हूं। क्यों? क्योंकि 2 बेटियां हैं मेरी। ये 2 बेटियां जब जाती हैं ना, ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज जाती हैं, तो लगातार इनको छेड़ते रहते हैं लड़के, लगातार। और मेरी पत्नी मना करती है कि मत कुछ बोलना, चुपचाप चले जाना। वो कहती है चुपचाप भी कैसे जा सकते हैं, सड़क रोक लेते हैं। और जिस दिन वो बोल देंगी, उस दिन उनके ऊपर एसिड अटैक भी हो सकता है, उनके साथ बलात्कार भी हो सकता है। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर 25 लाख के फ्लैट में जा रहा हूं, और रो रहा है वो बाप। ये हालत हो रही है भारत में, दिल्ली कैपिटल में जो राजधानी है। बाकी जो क्षेत्र हैं भारत में, लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जिसकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। नागालैंड, मिजोरम, असम, ऐसे मणिपुर, ऐसे जो राज्य हैं, केरला, इसमें आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आप अल्पसंख्यक हैं, वहां आपके वश में नहीं है कि आप आजादी से रह सकें।
लगभग 28 जिले ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हो चुके हैं। धीरे धीरे तादाद आपकी घटते चली जा रही है। अगर आप आबादी, मैं कई परिवारों से, लोगों से बोलता हूं आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। तो एक ने कहा आपने कितनी आबादी बढ़ाई? उल्टा ही क्वेश्चन मार देते हैं, बैक पैच। 1 दर्जन पैदा किया भाई, आबादी किसके लिए बढ़ाओ? अरे हमारा क्या है, हम तो जंगलों में पहाड़ों में भी रह लेंगे, उधर कुटिया भी बना के रह लेंगे। तो बाबा जी भी सामने बैठे हुए हैं, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, नहीं पता है, समाज भीख तो दे ही देगा, पैसा तो दे ही देगा, कपड़े भी तो दे ही देगा। एक ही टाइप के तो कपड़े पहनते हैं लोग, दान में दे देते हैं। चप्पल भी ऐसे पहनते हैं कि जल्दी खराब नहीं होगा, लकड़ी का है, खड़ा हो। आपके चप्पल खराब हो जाएंगे, हो सकता है कि 6 महीने में, साल भर में, हमारे तो 5-5 साल चलेंगे घिसते हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका समाज सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग को चिंता सता रही है। क्योंकि कोई गृहस्थ के घर से ही तो पैदा एक सन्यासी होता है ना। मैं भी तो किसी गृहस्थ घर से पैदा हूं, इसलिए गृहस्थों का बचना बहुत जरूरी है, तभी बात होती है। तो अगर आप आबादी नहीं बढ़ा सकते, कोई बात नहीं, आबादी कम करने या आबादी पे प्रतिबंध लगाने या के लिए सरकार से अपील तो कर सकते हो, आवाज तो उठा सकते हो ना। इतना तो कर सकते हैं ना, कि वो भी नहीं कर सकते। तो क्या किया आपने? कुछ कर रहे हैं क्या? आप कर रहे हैं तभी तो अनिल जी का सहयोग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का सहयोग कर रहे हैं, तभी तो आप आए हैं। लेकिन आप जैसे, आप जहां भी रहें, इसके विरोध में बात करें। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, आप बातें करें, आप शेयर करें बातों को, आप प्रचार करें कि भारत में संख्या बढ़ाने के विरोध में जो कानून है वो सख्त जल्द से जल्द लाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पे कानून आने चाहिए। सरकार सुनती है जब लोग बोलते हैं, अगर लोग चुप हैं तो सरकार सुनती नहीं है। तो आपको शोर मचाने के लिए, चिल्लाने के लिए जरूरत है। भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने जब बम ब्लास्ट किया था असेंबली में, तो लोगों ने पूछा कि क्यों किया, तो बोला मारने के लिए नहीं किया, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए ब्लास्ट किया था। तो कम से कम हम लोग शोर मचाकर, आवाज लगाकर बोल तो सकते हैं। सरकार जिस दिन सुनेगी कि 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ लोग लगातार शेयर कर रहे हैं और कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, तो चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे उम्मीद एक भाजपा से ही है, दूसरे से तो है नहीं, एकमात्र उम्मीद है। तो वो भाजपा की सरकार तो लपक लेती है ऐसे मुद्दे को, जब देखती है कि करोड़ों हिंदू मांग रहे हैं जनसंख्या कानून लाओ, बस तुरंत से वो कानून आएगा। करोड़ों हिंदुओं ने मांग की 370 हटाओ, तो 370 हटा। करोड़ों हिंदुओं ने मांग की राम मंदिर बनाओ, तो राम मंदिर बना। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का। तो मांग हुई तो काम हुआ। आप गौ संरक्षण पे बात कर रहे हो, गौ संरक्षण के लिए आप मांग करोगे तो काम होगा। आप जनसंख्या निरोध पर बात करोगे और कानून लाने के लिए मांग करोगे, जब सरकार को लगेगा कि लोग खुश होंगे और वोट देंगे, तो तुरंत से सरकार कानून लाएगी। तो इतना तो कर सकते हैं ना। तो संख्या नहीं बढ़ाना है, कोई बात नहीं, संख्या नहीं बढ़ाने के लिए, कानून लाने के लिए बोलना तो शुरू कर देना। अभी गौ हत्या की जो बात हो रही है, आपको पता है भारत में कैसे कैसे षड्यंत्र, विचित्र षड्यंत्र चल रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूं, अगर घर वर जाना है तो बता दीजिए। मैं नहीं अच्छा 10 मिनट और अनुमति है बस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, षड्यंत्र भारत के कैसे कैसे हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि दूध नहीं पीना चाहिए, सुना? दूध नहीं पियो, दूध दही मत खाओ, मिल्क प्रोडक्ट बंद करो। और कुछ डॉक्टर भी कहने लगे हैं, और डॉक्टर सिर्फ एलोपैथ के डॉक्टर नहीं, अब तो आयुर्वेद के वैद्याचार्य भी बोलने लगे हैं दूध पीना ठीक नहीं है। आपको पता है इस षड्यंत्र के पीछे का राज क्या है? कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले अमेरिका की सरकार चिंतित हो गई, क्योंकि भारत की एक कंपनी बहुत तेजी से अपने दूध की मार्केटिंग अमेरिका में कर रही, अपने दूध की मार्केटिंग फ्रांस में करने लगी। भारत की एक कंपनी, जिस भारत को लोग गरीब कहते थे, उस भारत की एक कंपनी भारत के दूध को बेच रही है अमेरिका के मार्केट में। वो कौन सी कंपनी है? अमूल। अमूल ने दूध बेचना शुरू कर दिया
और आपको पता है दुनिया में दो तरह के का दूध होता है, दो ही किस्म का दूध है, A1 A2, A1 और A2। जितनी भी फ्रीजियन गाय होती है, जर्सी गाय होती है, उसका दूध A1 होता है और वो पचने में सुपाच्य नहीं होता, आसानी से नहीं पचता। तो A1 दूध को अच्छा नहीं माना जाता है। जिसको कोई बीमारी नहीं हो वो तो A1 दूध पी सकता है, लेकिन जिसके शरीर नाजुक है, जैसे बच्चे का शरीर नाजुक है, तो उसके लिए A1 दूध पचता नहीं है। कोई ना कोई बीमारी जैसे कि पैरों में स्वेलिंग, शरीर में स्वेलिंग, कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है। तो A1 दूध को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन भारत की नस्ल की गायों का जो दूध होता है उसको A2 दूध कहते हैं। और A2 दूध दुनिया के बेस्ट क्वालिटी मिल्क में आता है, जो इजी टू डाइजेस्ट है, आसानी से डाइजेस्ट होता है, उसको A2 दूध कहते हैं। और A2 दूध ही भारत में पैदावार उसकी होती है, भारत नस्ल की गायों से। भारत नस्ल की गायों को इन अमेरिकन्स ने भारत से, राजस्थान से, गुजरात से और दूसरे राज्यों से ये खरीद कर ले जाते हैं और अमेरिका में भारतीय गायों का पालन पोषण संवर्धन कर रहे हैं। और उन गायों का नाम क्या है? ब्राह्मण काऊ। क्या नाम है? ये ब्राह्मण काऊ है, यानी पवित्र काऊ है। हाँ, ये ब्राह्मण काऊ के नाम से अमेरिका में उनका पालन पोषण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, उनकी पैदावार अच्छी हो जाए। और उसी के दूध को A2 दूध बोलकर पूरी दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका की सरकार ने सोचा कि मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और भारत का कोई ऐसा पर्व नहीं है जिसमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की बात ना हो। कोई भी पर्व, आप चाहे होली, दीपावली, दुर्गा पूजा कुछ भी मना लो, तो कहीं ना कहीं दूध का कोई ना कोई पदार्थ तो आप खाएंगे, कोई ना कोई मिठाई तो चलेगी। कितनी मिठाइयां हर चौक चौराहे पे बिक रही हैं, आप सभी को पता है। तो इन्होंने कोशिश किया कि अगर अमूल के ब्रांड को हम खरीद लेंगे, अमेरिका ने कोशिश किया अमूल के ब्रांड को अगर हम खरीद लेंगे तो बहुत आसानी से बना बनाया, भारत के लोगों की सहानुभूति तो अमूल के साथ है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये अमूल अमेरिकन है, उनको तो लगेगा ये अमूल तो भारतीय है, तो अमूल का प्रोडक्ट भी लेंगे और बना बनाया अमूल का नेटवर्क पूरी दुनिया में मिल जाएगा और तुरंत से एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हमें मिलेगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा अमूल कंपनी के पास में कि ये कंपनी आप हमको बेच दो। अमूल कंपनी, आपको पता है किसने शुरुआत की उसकी? सरदार पटेल के टाइम पे अमूल चल रहा है। मतलब गांव गांव के हजारों लाखों किसान, महिलाएं, पुरुष उसमें काम करते हैं और तब जाकर दूध का संरक्षण होता है, एकत्रीकरण होता है और तब जाकर कितना बड़ी संस्था खड़ी हुई। अमूल के लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं बेचेंगे अपनी कंपनी, और कंपनी नहीं बिकी। बस उसी से खफा होकर ये अमेरिकन बोले कि ठीक है, अगर कंपनी नहीं बिकेगी तो हम तुम्हारे मार्केट को ही खराब कर देंगे, हम तुम्हारे न खाएंगे न खाने देंगे। बोलते हैं ना, न खाएंगे ना देवो तो न खाए न खाए देवो, बिगाड़ दे। ठीक है, तो अमेरिकन कंपनी ने मार्केट खराब करने की योजना बना ली। मार्केट खराब कैसे करेंगे? भारतीयों के मुंह से ही पैसे दिलवा के बुलवाएंगे कि दूध पीना गलत है, दूध के प्रोडक्ट खाना गलत है। अब ये नहीं बता रहे कि A2 दूध नहीं, A1 दूध खाना गलत है, ये नहीं बोल रहे हैं, दूध ही गलत है, ये बोलना शुरू कर दिए। अब दूध का विरोध शुरू हो चुका है और दूध के विरोध से होगा क्या? आप एक चीज देखिएगा, कभी भी होली और दीपावली आती है तो होली और दीपावली के ठीक पहले एक खास तरह का वीडियो वायरल होता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे कि यहां पे इतने क्विंटल नकली मिठाई मिली, मिलावटी मिठाई मिली, होता है कि नहीं? ये आप देखना, किसी भी पर्व के ठीक पहले ये सारे वीडियोस वायरल होने शुरू हो जाते हैं। दूध में यानी कि मिठाइयों में मिलावट है, दूध बेकार है, फर्जी दूध है, यूरिया मिलाया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसी समय अगर दूध के प्रोडक्ट यानी मिठाइयां नहीं बिकेंगी तो अमेरिकन कंपनी विदेशी कंपनियों का चॉकलेट बिकेगा, यानी चॉकलेट बिकेगा। तो चॉकलेट इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए इन्होंने भारत के दूध को बदनाम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भारतीय लोग दूध पीना बंद कर दिए। धीरे धीरे भारतीय लोग दूध पीना बंद कर रहे हैं। मैंने एक एक्सपर्ट से पूछा इस विषय पे, मैंने कहा तो वो उस एक्सपर्ट को मुंबई से बोले स्वामी जी आपको पता नहीं है दूध का नुकसान कितना है। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं दूध नहीं पीऊंगा, चलो कोई भी दूध नहीं पिएगा। वो कहते हैं बछड़े के लिए दूध होता है, गौ माता का जो दूध है बछड़े के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। भारत में ऐसी भी माताएं हैं जो बच्चे को जन्म तो दे देती है लेकिन उनके शरीर में दूध नहीं बनता।
ऐसी भी माताएं हैं उनके शरीर में दूध नहीं बनता। तो हमारा समाज शुरू से ये मानता है कि पहली माता वो है जिसने हमें पैदा किया, दूसरी माता वो है जो हमारी गौ माता है, क्योंकि वो उसने मेरी माँ को भी दूध पिलाया, उसने मुझे भी दूध पिलाया, तो दूसरी माँ है। अब बाई चांस मान लीजिए एक माँ ने बच्चे को पैदा तो कर दिया, शरीर में दूध बन नहीं रहा है, मार्केट में दूध अब आ नहीं रहा है, क्योंकि दूध की सारे जितने भी गौवाले थे, जितने भी गौ पालन करने वाले लोग थे, सब खत्म हो गए, अब दूध आएगा नहीं। तो उस बच्चे को जो 6 महीना कम से कम दूध पीने वाला है, वो दूध कहां से आएगा? वो कहता है छोड़िए ना, उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? तब अल्टरनेट क्या? अब अल्टरनेट ये लोग क्या देते हैं? एलमंड मिल्क, बादाम का मिल्क, बादाम का मिल्क पिलाएंगे, ठीक है, सोया मिल्क ये पिलाएंगे, कोकोनट मिल्क। क्यों भाई? क्या एक बात बताइए, बादाम में दूध कहां से निकलता है? वृक्षों में दूध कब से निकलने लगा? दूध तो किसी इंसान का होता है, नहीं तो किसी पशु का होता है। अब दूध जैसी कोई भी चीज अगर है तो सर्फ को भी घोल के रख लेंगे तो क्या बोलेंगे? सर्फ मिल्क? नहीं ना। एक जैसे दिखने वाली चीज को हम मिल्क तो नहीं कह सकते ना। एलमंड मिल्क को अमेरिकन प्रमोट कर रहे हैं। एलमंड मिल्क क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बादाम की खेती, एलमंड की खेती अमेरिका में होती है। कैलिफोर्निया उसका सबसे बड़ा हब है, और सोया की सबसे बड़ी खेती ब्राजील में होती है। कोकोनट में इंडोनेशिया आगे है, इंडिया भी है लेकिन इंडोनेशिया आगे है। यानी कि भारत में कल को हम लोगों को दूध की जरूरत जब पड़ेगी और डॉक्टर लोग कहेंगे कि दूध पीजिए, और दूध मार्केट की गौ माताएं सारी खत्म हो जाएंगी, अमेरिकन अपने पास सारी भारतीय गायों को बचा लेंगे, रख लेंगे, तो पता चलेगा हमारे पास दूध आएगा अमेरिका से, और नहीं तो एलमंड मिल्क आएगा। जैसे आपने देखा कि पहले कुछ साल पहले हमारे बाबूजी के टाइम में लोग कहते थे उस समय कि भाई आप घी मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बनता है, हार्ट अटैक आता है, आता था ना, घी मत खाओ। लोगों ने घी खाना बंद कर दिया। अब लोग पूछे कि घी नहीं खाएंगे तो क्या खाएं? अरे वनस्पति तेल खाओ ना, ऑयल, वनस्पति ऑयल खाओ ना, और उसको क्या बोलते हैं? डालडा। एक कंपनी है बिहार की, तो कंपनी है डालडा। लोग डालडा खाना शुरू कर दिया। अब जो हार्ट अटैक आने लगे, जो कोलेस्ट्रॉल बनने लगा, मरने लगे, तो बाद में फिर वही लोग कह रहे हैं आप घी खाओ। आज लोग कह रहे हैं घी खाओ, है कि नहीं? देसी घी। क्यों भाई? सब तो घी के व्यापारियों को तुमने खत्म कर दिया, अब घी तुम कह रहे हो घी खाओ। इसका मतलब कहां से घी आए? हमसे खरीदो, हमसे खरीदो। यही हालत भारत में होने वाली है। पहले सभी गौ पालकों को खत्म कर देंगे, गौ का दूध पीना बंद हो जाएगा, और जब डॉक्टर जी लोग कहेंगे कि भाई दूध पीजिए, शरीर में कमजोरी हो रही है, तो दूध कहां से आए? तो अमेरिका से आएगा। यानी आप देखो इन सभी तरह के षड्यंत्रों के पीछे कितनी बड़ी योजना काम कर रही है, और हम कहीं ना कहीं मूर्खों की तरह एक, वो जो कहते हैं ना, एक सियार जब बोलता है तो सारे हुआ हुआ करके एक ही साथ बोलना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। भारत की संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसको बचाने के लिए जब कभी भी कहीं भी बात हो तो आप जरूर मुखर होकर सामने आए, क्योंकि संस्कृति सिर्फ संस्कृति नहीं, वो तालाब है जिसमें हम सब जीवन प्राप्त करते हैं, हम सब संरक्षण करते हैं। जब तक भारत की संस्कृति बची रहेगी तब तक इस दुनिया में मानवता बची रहेगी। हिंदू अगर कहीं भी रहेगा दुनिया के किसी भी कोने में, तो वो मानवता ही सिखाएगा। इसलिए हिंदू जो एक विलुप्त प्राणी होता जा रहा है, इसको भी बचाने के लिए जरूरी है कि हम अभी से काम करें। नहीं तो यूनेस्को का सर्वे ये आया कि दुनिया में 40 संस्कृतियां थी, दुनिया में 40 संस्कृतियां, जिसमें 39 संस्कृति खत्म हो गई, तबाह हो गई। एकमात्र भारत की संस्कृति सांसें ले रही, दम घुट रहा है इसका भी, सांसें चल रही है। आप चाहें तो इस संस्कृति को बचा लें, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी संस्कृति बचती है तो सरकार नहीं बचाती। भारत की सरकार संस्कृति नहीं बचाएगी, भारत की सरकार सुरक्षा देगी, विकास करेगी, लेकिन संस्कृति बचाने का काम हम सभी गुरुजनों का। ये जो गुरुजन है ना, अपने घर परिवार सब छोड़कर
संस्कृति ही की तो चर्चा करते हैं, धर्म की ही तो बातें करते हैं ना, कैसे जीवन जीना, कैसे बेहतरीन जीवन जीना। लेकिन भारत की संस्कृति को तोड़ना है, इसलिए आपने देखा होगा कि गुरुओं को बदनाम किया जाता है कि अंधविश्वासी है, ढकोसला फैलाते हैं। और अगर गहराई से आप देखोगे तो आसाराम बापू का नाम भी बदनाम किया गया ना। सच्चाई है कि आसाराम बापू भारत के पहले एक संत थे जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर बलात्कार का केस करके उसको फंसाया गया ताकि जो कन्वर्जन हो रहा था उसको रोका जाए। लेकिन हम हिंदू रटने लगे क्योंकि मीडिया में सबने कहा कि आसाराम बाबू बलात्कारी नहीं। इस तरीके के किसी न किसी तरीके से जब को कभी भी कोई साधु संत सन्यासी आगे बढ़ेगा, संस्कृति को बचाने की कोशिश करेगा, कैसे न कैसे कोई लांछन लगाकर उसे बदनाम किया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा और तब आसानी होगी आपको करने की। यानी सरकार सुरक्षा तो दे सकती है, लेकिन सांस्कृतिक सुरक्षा कोई दे सकता है तो भारत का सन्यासी दे सकता है। इसलिए सन्यासियों को भी बचाने के लिए आपको आगे आकर सहयोग जरूर करें। तो इस तरह के कार्यक्रमों में आप सब आए, मैं बहुत खुश हूं और हृदय की गहराई से मैं आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़े और आप भी सुरक्षित रहे, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहे। समय की कमी है,